आज का जो आपका प्रैक्टिकल है वो है कि सिंगल फेज सप्लाई है। सिंगल फेज सप्लाई में आपको ये जो सॉकेट है, कौन सा सॉकेट है? 5 पिन सॉकेट। ठीक है, 5 पिन सॉकेट है। 5 पिन सॉकेट भी दो रेटिंग में होता है, एक तो लाइटिंग लोड के लिए और एक पावर लोड के लिए। कौन सा है? लाइटिंग लोड। कितनी करंट क्षमता होती है इसकी? 6 एम्पियर होती है स्विच की। अगर पावर सॉकेट हो, स्विच हो तो 16 एम्पियर। ठीक है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो अपना जो वायरिंग का जो रूल्स है उसमें सॉकेट में हमेशा राइट साइड में क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होना चाहिए। अब मान लो कि आपको ये देखना है कि इसमें फेज कौन सा है, न्यूट्रल को जरूरी है कि इसमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि चेंज भी कर देते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आगे पूछने की संभावना है। तो आपको बोलेंगे कि इसमें से आपके पास टेस्टर भी नहीं है, टेस्टर से तो आप डायरेक्ट देख लोगे लगाया और कौन से में जल रहा है वो फेज हो गया, बाकी बच गया वो न्यूट्रल। ये जो बड़ी वाली पिन होती है हमेशा अर्थ की होती है, ये तो आपको पता लग जाएगी कि ऊपर अर्थ है। ठीक है, अब आपको पहली विधि करवा रहे हैं टेस्ट लैंप से। ये लैंप विधि है, लैंप विधि से इसमें फेज और न्यूट्रल का पता कैसे लगाना वो देखना। कैसे करना है आपको? कोई भी एक पॉइंट में लगा देना, चाहे वो फेज हो चाहे वो न्यूट्रल। अब ये है अर्थिंग, अर्थिंग में लगाना। भाई फेज और न्यूट्रल में तो लैंप जलाएगा, लेकिन इसमें ये देखना फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। अब ये अर्थ में लगाना है। अब ये अर्थ पॉइंट हमेशा अर्थिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन अर्थिंग से नहीं जुड़ता है तो क्या होगा? कोई भी लीकेज करंट होगा, वो अपने शॉर्ट सर्किट होगा, तो उस समय कोई प्रोटेक्शन नहीं। अब ये अर्थ वायर अपने पास इधर से गुजर रहा है। ठीक है, आपको लगाना है एक पॉइंट में और अर्थ में। इसमें लैंप जलेगा? नहीं जला। अब मैं दूसरा पॉइंट में चेंज करूंगा, लैंप जला। हमेशा फेज और अर्थ के बीच में भी लैंप जलता है, हमेशा फेज और न्यूट्रल के बीच में भी लैंप जलता है, लेकिन किसमें नहीं जलता है? न्यूट्रल और अर्थ के बीच में लैंप नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये अर्थ में यहां कनेक्ट करके आप आराम से चेक करते हैं। इसमें अर्थ में लगाया, अगर न्यूट्रल है तो लैंप नहीं जलेगा, अगर पॉइंट चेंज कर दिया लैंप जल रहा है तो ये फेज होगा। जिसमें लैंप जल रहा है अर्थ के साथ वो तो हो गया फेज और बाकी रह गया वो न्यूट्रल। तो इसमें कौन सा है? फर्स्ट वाला पॉइंट जो राइट वाला है ये तो हो गया न्यूट्रल, और लेफ्ट वाला हो गया वो हो गया फेज। ठीक है, तो ये फेज हो गया, होना चाहिए राइट साइड में हो रहा है लेफ्ट साइड। एक विधि हो गई लैंप वाली, लैंप से कैसे टेस्ट करना है। और टेस्टर से आपको करना हो, फेज टेस्टर से करना हो, जिसमें नहीं जल रहा है न्यूट्रल, जिसमें जल रहा है फेज। लेकिन आप इसमें लगाओगे तो ये आपकी अंगुली इसकी टिप पर लगी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये जब सर्किट पूरा होता है, जिसमें जल गया वो फेज, जिसमें नहीं जल रहा वो न्यूट्रल, और ये ऊपर वाला है अर्थ। ठीक है, दो विधि हो गई। अगर आपको लैंप भी ना दे, एक होती है वोल्ट मीटर विधि, आपको मल्टीमीटर दे दे या वोल्ट मीटर दे दे, तो वही विधि आप वाली लैंप वाली विधि अपनानी। पकड़ो इसको, आप न्यूट्रल और अर्थ में लगाओगे तो इसमें कोई वोल्टेज का मान नहीं दर्शाएगा, दर्शा रहा है क्या? अब मैं फेज और इसमें न्यूट्रल में लगाऊंगा तो 2.2 ना ना ना, जितना वोल्टेज आ रहा है वो दिखाएगा। इसमें ये पिन दूसरी दे, इसमें न्यूट्रल के बीच में देखो 241 वोल्टेज आ रहा है। अब न्यूट्रल और अर्थ के बीच में देखो 2-3 वोल्टेज है। इसमें फेज और न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज आना नहीं चाहिए। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो लीकेज, बारिश का कोई रोल नहीं है, लीकेज करंट का आपका है कि 1/5000वां हिस्सा लीकेज करंट होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज तो इसमें न्यूट्रल से जो रिवाइज होगा वो तो दिखाएगा। ठीक है, और फेज और अर्थ है, इसके बीच में दिखा रहा है 244 वोल्टेज। ठीक है, तो जिसमें पूरा वोल्टेज दिखाए वो हो गया फेज, 1-2 वोल्टेज दिखाएगा इसमें न्यूट्रल के बीच। ठीक है, जिसमें वोल्टेज नहीं दिखाए
वो तो हो गया न्यूट्रल, जिसके साथ वोल्टेज दिखा रहा है वो फेज। बाकी ऊपर वाला तो तीनों विधि से आ गया समझ। कैसे कैसे करोगे? लैंप से करना है तो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में नहीं जलेगा, फेज और अर्थ के बीच में जलेगा, और फेज और अर्थ के बीच में वोल्टेज दिखाएगा, और टेस्टर जिसमें जल रहा है वो फेज हो गई। फेज, न्यूट्रल और अर्थ का ही पहचान करनी, ये सिंगल फेज सप्लाई में करना। अब बात करेंगे अपन थ्री फेज सप्लाई। तो थ्री फेज सप्लाई के पास अब थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है अपने पास। इसमें 3 फेज है और एक न्यूट्रल है। 3 फेज एक न्यूट्रल की पहचान करने की कौन सा फेज है और कौन सा न्यूट्रल है। अब इसमें सारे ब्लैक वायर लगे हुए ऊपर की साइड में, ये नीचे RYB ये कलर कोड है, ये अल्टरनेटर का, ये अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है, इससे अपने को कोई रोल नहीं। जो ऊपर से लाइट आ रही है अपने पास 3 फेज 4 वायर सिस्टम में, और 4 जा रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो आपको 3 फेज देखना कि इसमें फेज कौन से और न्यूट्रल कौन सा है। तो इसमें आपको वही तीनों विधि अपनानी, वोल्टमीटर विधि, मल्टीमीटर विधि या वोल्टमीटर विधि, और लैंप विधि, एक टेस्टर विधि। ठीक है, तो लैंप विधि आपको अपनानी है पहले। तो उसमें हमेशा 2 लैंप सीरीज में जोड़ने। क्यों? सिंगल फेज में तो एक लैंप से काम चल गया। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज रेटिंग का है वो लैंप। अब ये डबल फेज हो गया। 3 फेज सिस्टम का जो वोल्टेज मानो वो 440 है, तो एक वोल्ट लैंप तो सहन नहीं कर पाएगा उसको। 2 लैंप को क्या करना है? सीरीज में जोड़ना है, दो फेज आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बारी बारी से लगाता हूं। यहां फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट और सेकंड, यहां पकड़ ले या ऊपर से पकड़ ले, ऊपर ऊपर ऊपर। अगर फेज होंगे तो लैंप फुल जलेगा, अगर फेज न्यूट्रल होगा तो लैंप डिम जलेगा। तो मैं 1 नंबर और 2 नंबर पे लगाता हूं, लैंप फुल जल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 नंबर और 2 नंबर क्या है? फेज है। अब 2 नंबर तक का पता लग गया, 1 और 2 का, फिर 2 और 3 को लगाएंगे अपन, इसमें भी फेज है। अब 3 तक का पता लग गया, 3 नंबर और 4 नंबर जो पॉइंट है उसमें लगाएंगे, इसमें डिम जल गया। तो इसमें न्यूट्रल कौन सा निर्धारित हो गया? लास्ट वाला। लास्ट वाला क्यों कौन लाग रहे हो? नंबर और 4 नंबर में लगाया तो ये लैंप डिम जल रहा है। तो 3 नंबर तक तो पता लग ही गया था कि 3 नंबर तो फेज था, तो चौथा क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर भी फुल जल रहे हैं, 2 नंबर और 3 नंबर भी फुल जल रहा है, 3 नंबर और 4 नंबर डिम जल रहा है, तो 4 नंबर वाला क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, अब देखो मल्टीमीटर विधि। हाँ, अगर एक फेज एक न्यूट्रल होगा तो उसका वोल्टेज का मान 2 से 250 के बीच में, अगर 2 फेज होंगे तो 400 से 450 के बीच में। तो 1 नंबर और 2 नंबर में मैं लगाऊं तो कितना वोल्टेज दिखा रहा है? 434 आ रहा है, तो ये डबल फेज है। फिर 2 नंबर और 3 नंबर में लगाएं तो ये क्या है? 433 है, तो ये भी 2 फेज है। तो 3 नंबर और 4 नंबर में मैं लगाऊं 249, तो ये है एक फेज और एक न्यूट्रल। तो इसका पता लग गया था कि 2 नंबर 3 नंबर भी फेज है, तो 3 नंबर और 4 नंबर में लगाया तो 4 नंबर क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब एक फेज, ये 2 फेज, 2 फेजों के मध्य जो वोल्टेज का मान आ रहा है कितना आ रहा है? ये हो गया लाइन वोल्टेज। ठीक है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो माप रहे हैं ये है कितना है फेज वोल्टेज का मान? 249। ठीक है, तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज भी आपको इसी प्रकार मापना है। इसमें फेज और न्यूट्रल की पहचान भी हो गई, प्लस लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का पता लग गया। ठीक है, अब तीनों फेजों में कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज का मान बराबर आए। एक न्यूट्रल को फिक्स कर लो, 1 नंबर जो फेज है इसमें आ रहा है 249, 2 नंबर फेज में कितना आ रहा है? 252, 3 नंबर में 246, 2-2-3 वोल्टेज का अंतर है ना, तो तीनों फेज का आप आराम से निकाल सकते हैं कितना वोल्टेज क्या है। अब है आपका टेस्ट लैंप, ये टेस्टर विधि। तो टेस्टर में फर्स्ट में भी जल रहा है, सेकंड में भी जल रहा है, थर्ड में भी जल रहा है, और फोर्थ में नहीं जल रहा, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम में फेज न्यूट्रल की पहचान कर लोगे अब, कोई दिक्कत नहीं।